तो आपको लगेगा कि मेरा सिर्फ 150 रुपये का कम वो नुकसान हुआ। 150 रुपये का नुकसान नहीं भाई, मेरा 3500 रुपये का फ़ायदा हो गया। मैंने वो बोर्ड बेच दिया 3500 रुपये का, वो 3500 रुपये मेरी जेब में आ गए। ये होता है एक जिनकी हड्डियों में हराम घुस चुका है ना। मैं दोस्तों Vivo Y20 का फ़ोल्डर चेंज करना आज आपको बताने वाला हूँ। इसकी डिस्प्ले कैसे चेंज करनी है। ये कस्टमर आया है मेरे पास और इसकी डिस्प्ले टूटी हुई है पूरी, ठीक है। इसका फ़ोल्डर चेंज करेंगे और ये सेट ऑन हो जाएगा। अभी डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है, खाली वाइब्रेट कर रहा है ये फ़ोन, इसको दबाने से पावर बटन को, ठीक है। आज इसकी डिस्प्ले चेंज करनी बताऊँगा और साथ में आज आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ दोस्तों कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस बात को सुन के। मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना। मेरी हज़ारों कमेंट ऐसी आ रखी हैं जो कि काफ़ी भाइयों ने एक दिल से कमेंट किया है कि सर मैंने दुकान पर ठीक करने के लिए दिया था और उसने ऐसा ऐसा काम कर दिया मेरे साथ, अब ये नहीं चल रहा है, इसका वो नहीं चल रहा है। ये प्रॉब्लम आती कहाँ से, क्यों आती है, क्यों आपके फ़ोन में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाती है। तो वीडियो को आप पूरा देखना। देखिए आज छोटी सी वीडियो बनाऊँगा, इसकी डिस्प्ले भी चेंज करनी सिखा दूँगा आपको, बहुत आसान है। और साथ ही में आपको कुछ बहुत ज़रूरी नॉलेज देने वाला हूँ। देखिए इसको सबसे पहले तो ऐसे खोल लेंगे, कोई भी एक प्लास्टिक का कार्ड ले लीजिए। के पीछे का जो हिस्सा होता है ये ग्लास नहीं होता है, प्लास्टिक होता है। ये देखिए दोस्तों प्लास्टिक होता है, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले हम इसको ये सारे स्क्रू खोल लेने हैं। अब दोस्तों इसके सिम ट्रे निकाल लीजिए। अब इसको यहाँ से नाखून डाल के ना ऐसे ऐसे कट कट करके इसके लॉक खुलेंगे बड़े प्यार से। अब दोस्तों ये खोलने के बाद हमें इसका ये कड़कर ये पीछे का ये ढक्कन इसका हटा लेना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हमारा काम होता है बैटरी का पत्ता रिमूव करना। ये बैटरी का पत्ता रिमूव हुआ, उसके बाद ये ग्रीन वाली टेप है, इसको उठाइए। जो नीचे वाली टेप है इसको दबा लीजिए दूसरे हाथ से और आप ये ग्रीन टेप पकड़ के उठाएंगे तो बैटरी आपकी बाहर आ जाएगी। मगर ध्यान रखना बैटरी का पत्ता रिमूव कर देना, नहीं तो बैटरी का पत्ता कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। और बैटरी हल्की सी अगर टेढ़ी वेढ़ी हो जाए कुछ तो नो टेंशन, फ्लेक्सिबल बैटरी होती है लिथियम आयन की। आप इसको सीधी कर लीजिए, एकदम सीधी हो चुकी है। अब इसकी ये जो टेप है ये है इसका डिस्प्ले का पत्ता, ठीक है। इसको आप ऐसे हटाएंगे और ये देखिए ये पीछे से निकल जाएगा। अब दोस्तों वो बात बताने वाला हूँ आपको जिसके लिए मैंने आपको बोला है। आज की जो वीडियो जिस खास मौके पर मैंने बनाई है वो किसके बारे में बनाई है, मैंने बनाई है आज वीडियो इस मदरबोर्ड के बारे में। डिस्प्ले तो लगानी मैं आपको बता ही रहूँगा, अभी लगा दूँगा। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको वो स्कैम जो आपके साथ अक्सर होता है। काफ़ी कमेंट आ रही है मेरे पास, मैं बताता हूँ देखो कैसे स्कैम करते हैं मोबाइल रिपेयर वाले। मोबाइल रिपेयर वाले भाई हैं वो भी ध्यान से देखें, ज़्यादातर है ना भाई साहब 80% मोबाइल रिपेयर वाले यही काम करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये फ़ोन आया, ठीक है, इसमें डिस्प्ले नहीं आ रही थी, सेट ऑन नहीं था, खाली वाइब्रेट हो रहा था यहाँ से, ठीक है। अब मेरे मन में अगर कोई चोरी का मन है, मैं इससे पैसा कमाना चाहता हूँ, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने कस्टमर को बताया इसका रेट 800 रुपये, ठीक है। ये वैसे 650 रुपये का फ़ोल्डर है, तो 150 रुपये मैंने अपने लगाने के बता दिए। जानकार था इसलिए मैंने 150, वरना 200 300 हम इस तरीके से ले लेते हैं। तो इसको मैंने बता दिया 800 रुपये। अब मान लीजिए अगर मेरे मन में चोर है ना, तो मैं पता क्या करूँगा, ये जो मदरबोर्ड है ना, ये मदरबोर्ड निकाल के दिखाऊँ आपको, या आप समझ जाएंगे ऐसे ही समझ जाओ। इसका मदरबोर्ड निकाल कर देखिए मैं क्या करूँगा। मैं जो जितने मोबाइल रिपेयर वाले होते हैं ना सारे एक दूसरे को जानने वाले होते हैं, ये ठीक है, गॉट इट, ये चीज़ आप समझ गए। बंदे दोस्त होते हैं आपस में। अगर मेरे मन में चोर होगा ना तो मैं 150 रुपये ना कमा के मैं 3500 रुपये कमा सकता हूँ इस फ़ोन से। कैसे? कस्टमर मेरे पास बंद मोबाइल लेके आया था, ठीक है, सिर्फ वाइब्रेट हो रहा था, डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा था। तो अब मेरे पास मौका पड़ा है ऐसा कि मैं ये मदरबोर्ड उसको बेच दूँ किसी को भी, दुकान वाले को। कैसे? मैं फ़ौरन फ़ोन मिला दूँ अपने फ़ोन से 10 दुकान वालों को मिला दूँ, भाई Y20 का बोर्ड आ रखा फ्रेश, और ये बोर्ड देखिए एकदम फ्रेश है, कोई इसमें पंगा नहीं है, कुछ नहीं। इसका पासवर्ड भी मुझे पता है, मैंने कस्टमर से ले लिया है। तो मैं बोलूँगा कि भाई ऐसा मदरबोर्ड है मेरे पास 3500 रुपये का, चाहिए तो ले ले। तो कोई भी दुकान वाला होगा ना जिसको ज़रूरत होगी मदरबोर्ड की, वो अपने कस्टमर को 4-5 हज़ार का बेचेगा, तो वो फ़ौरन आ जाएगा मेरे पास, भाई मुझे दे दे। तो 3500 रुपये का मैं ये मदरबोर्ड उसको दे दूँगा और उसका ख़राब वाला मदरबोर्ड लेके इसमें डाल दूँगा। और मैं कस्टमर को ऐसे ही पैक करके, जैसे मैंने अभी खोला है ऐसे ही पैक करके उसको कस्टमर आएगा मेरे पास 1-2 घंटे बाद, तो मैं उसको बोल दूंगा कि भाई ऐसा है, ये नहीं हो पा रहा,
ऑन ही नहीं हो रहा है यार, प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो आपको लगेगा कि मेरा सिर्फ 150 रुपये का कम वो नुकसान हुआ। 150 रुपये का नुकसान नहीं भाई, मेरा 3500 रुपये का फ़ायदा हो गया। मैंने वो बोर्ड बेच दिया 3500 रुपये का, वो 3500 रुपये मेरी जेब में आ गए। ये होता है हराम काम, ये होता है एक जिनकी हड्डियों में हराम घुस चुका है ना। मैं तंग आ गया हूँ ऐसी बहुत सारी केस देख देख के कस्टमर को। कभी कभी क्या होता है, कोई गरीब होता है ना बंदा जिसको नॉलेज नहीं होती, उनके साथ अक्सर ये काम किए जाते हैं भाई। उनका मदरबोर्ड बेच देते हैं दुकान वाले दूसरे बंदे को, बस वहाँ से पैसा ले लेते हैं। अब देखिए ये तो मैंने प्रॉब्लम बता दी। अब आपके मैंने सर में दर्द कर दिया, आप कहोगे यार सर में दर्द कर दिया, ऐसी बात बता के तुमने तो टेंशन दे दी। अब भाई टेंशन नहीं, अब मैं तुम्हें सोल्यूशन भी इसका देता हूँ। अब सुनो मेरे भाई, आप जब भी कभी डेड कंडीशन में, बंद कंडीशन में किसी भी दुकान वाले के पास जाओगे ना, तो उसको बोलो मेरे सामने कर भाई, मेरा फ़ोन है ना। वो आपको कहेगा, देखिए आपको बताऊँ थोड़ी थोड़ी एक चोरी करने वाले की थोड़ी तरीके बता देता हूँ। वो आपको इस तरीके से बोलेगा कि भैया आ जाओ आधे घंटे में घूम के, आ जाओ 1 घंटे में घूम के, है ना। ऐसे ऐसे बोल के वो आपको दुकान दूर करेगा कि ये चला जाए, उसके बाद में ये काम करो। तो आप जाना मत, हिलना मत, वहीं खड़े रहना, बोलना भाई आधा घंटा है मेरे पास, 1 घंटा है मेरे पास, भाई तू कर ले, मैं यहीं खड़ा हूँ, मगर अभी डाल के दे दे डिस्प्ले इसकी। तो ये होता है समझदारी का काम। दूसरे बंदों को चालाक रहने दीजिए, वो अपने 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 दिमाग से चालाकी चल रहा है, मगर आप समझदार हो जाइए। मेरी वीडियो बनाने का मोटिव यही है दोस्तों कि मैं आपको तेज़ कर दूं, मैं अपने हिंदुस्तान को इतना तेज़ कर दूं कि कोई भी बंदा एक दूसरे को खा ना पाए, कोई भी एक दूसरे को बेवकूफ़ ना बना पाए, चाहे वो कोई भी हो, मुझे उसको कोई मतलब नहीं, मगर आप समझदार हो जाइए। देखिए अब मैं दूसरी डिस्प्ले डालता हूँ, ये डिस्प्ले मैंने रख दी साइड में। अब सबसे पहला काम देखिए, डिस्प्ले लगानी सीख लीजिए। इसकी जो किनारियाँ है ना, ये सारी किनारियाँ एकदम क्लीन कर देना। एक बात हो ना, मैं एक बात और ऐड कर देता हूँ दोस्तों यहाँ पर, कि लड़कियों के साथ ये स्कैम सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती इस चीज़ की। बंदा लड़का तो बोल लेता, थोड़ी बहुत ज़बान चला लेगा दुकान पे जाके, मगर लड़कियाँ बिल्कुल नहीं चलाती। देखिए मेरे पास भी काफ़ी बार है लड़कियाँ आती हैं, मैं खुद तेज़ करता हूँ, मगर फिर आप इतनी आराम से क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वो बोलती है इस तरीके से, भैया जी देखना ये हो जाएगा, भैया जी ये ठीक कर दीजिए। भाई इस कंडीशन में वो बंदा फ़ायदा उठाएगा आपके भोलेपन का। भोलापन बिल्कुल नहीं दिखाना, भोलापन दिखाओगे भाई साहब आपको लूट लेगा कोई भी। तो बैटरी देखिए, एक तो मैंने उसका मदरबोर्ड का सीन बता दिया, एक सीन इसका भी है। ये बैटरी है आपकी ओरिजिनल, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो भाई साहब कस्टमर ने इस पर साइन नहीं किया है, ठीक है, मैं इस बैटरी को 1000 रुपये 1500 रुपये में बेच दूँगा इस बैटरी को दूसरे दुकान वाले को, और वो फिर अपने कस्टमर को ओरिजिनल लगा देगा। और इसमें डाल दूँगा 250 रुपये वाली बैटरी, पता भी नहीं चलेगा भाई साहब, कस्टमर बता नहीं सकता, क्योंकि बैटरी तो इनबिल्ड है, बैटरी तो इसके अंदर है, भारत कस्टमर को क्या पता चलेगा, है ना। तो ये सारा गेम होता है ईमानदारी का और बेईमानी का, इसके बीच में ये गेम होता है। तो ये देखिए बैटरी, अगर मैं चाहूँ तो बैटरी भी चेंज कर सकता हूँ। और ये अक्सर आजकल दुकान वाले कर रहे हैं कि एक फ़ोन अगर ठीक होने आ जाता है ना, उससे वो कम से कम 4-5 हज़ार रुपये एक फ़ोन से कमा जाते हैं भाई साहब, महीने के लाखों रुपये कमाते हैं, मगर वो जल्दी अमीर होना चाहते हैं भाई। मैं आपको इतना तेज़ कर दूँगा भाई साहब, अगर मेरी वीडियोज़ देखते रहे तो इतना तेज़ कर दूँगा, कभी भी आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। किनारियाँ साफ़ करने के बाद मैं ले आया हूँ फ़ोल्डर। अब ये देखिए, ये फ़ोल्डर 650 रुपये का है, Vivo Y20 का है अभी, ठीक है। तो अब मैं इसको लगाना आपको बता दूँ, पेस्ट करना कैसे इसको पेस्ट करना है। सबसे पहला काम, इसको टेस्ट कर लेंगे बाहर से ही हम। पेस्ट करने से पहले इसको हम चेक करेंगे। चेक करने का तरीका देखिए मैं बताता हूँ। काफ़ी भाई कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर अगर खोल के ले जाएँ मोबाइल फ़ोन किसी दुकान पे, तो खोल के ले जाना है या फिर बंद में ही? तो आप खोल के ले जाइए, बस इतना जितना मैंने आपको बता दिया इतना खोलना, इतना खोल लीजिए और बैटरी ले जाइए। बाकी बॉडी आगे पीछे कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। और इसको आप पत्ते को लगा दीजिए, अभी पेस्ट नहीं किया हमने, ठीक है। पेस्ट करने से पहले चेक कर लेते हैं। आपको ये होलसेलर के पास मिल जाएगा, आपके शहर में, आपके गांव में कहीं भी एक होलसेलर ज़रूर होता है जो दुकानों पर सप्लाई करता है। दुकान वाले एक एक फ़ोल्डर के लिए कहीं भागते नहीं है बड़ी मार्केट। उस होलसेलर का आपको नंबर लेना है, दुकान वाले से ले लीजिए, ये कह के कि मैं खुद काम करता हूँ भाई, मेरे को खुद ही लगाऊंगा फ़ोल्डर, मुझे उसका नंबर बता दो। तो होलसेलर आपको फ़ोल्डर दे देगा, नहीं तो आप उसके पास से जाकर ले आना, आप ही के शहर में होगा। ये देखिए इस तरीके से इसका फ़ोल्डर आपको चेक करना है। अब दोस्तों इसको चेक करने का तरीका आपको बता देता हूँ। आप कभी भी दुकान पर जाएंगे चेक करने के लिए, तो देखिए चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, एक आइकन को आप प्रेस करके रखिए आराम से, और उसके बाद उस आइकन को आप ऐसे ऐसे चलाते रहिए। आपकी उंगली के साथ साथ वो आइकन चलता रहेगा, जब तक वो चलता रहेगा ना आपका टच उस जगह तक ठीक है। जहाँ उसने साथ छोड़ दिया आपकी उंगली का, तो इसका मतलब वहाँ टच में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ब्रेकेज है। आप फिर उस फोल्डर को मत खरीदना,
भाई अगर कोई दुकान वाला भाई देख रहा है ना तो इस स्टिकर को याद करके हटा दिया करें, ताकि टच को ग्राउंड मिलता रहे प्रॉपर। आप हाथ से हटा लेना दोस्तों, हमें थोड़े एक्सपीरियंस होता है, हम ब्लेड से भी हटा लेते हैं, कहीं आप पत्ता ही ना काट दो। स्टिकर हटा लिया। अब इस फोल्डर को हम ऐसे करके चिपका देंगे। जो पत्ता है ना, यहाँ इस पत्ते पर पेस्ट नहीं लगना चाहिए हमारा। पेस्ट लगेगा तो 10 से 15 दिन बाद डिस्प्ले ब्लैंक हो जाएगी बिल्कुल। भाई है ना, ये स्टिकर नहीं हटाते हैं, ये स्टिकर हटा देना चाहिए, वरना लाइटें नज़र आती हैं साइड से और फोल्डर आपका प्रॉपर पेस्ट नहीं होगा और थोड़े दिन बाद वो चटक भी जाएगा अपने आप, अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो। अब आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें देखिए हम वो लगाते हैं पेस्ट और उसके बाद फोल्डर रख देता हूँ मैं। देखिए पेस्ट आप ले लेना, फेवी बॉन्ड ले लीजिए, स्टेशनरी की शॉप से फेवी बॉन्ड मिल जाएगी आपको, 10-12 रुपये की ट्यूब आती है, वो ले लीजिए और उसको इस तरीके से ऐसे अप्लाई कीजिए। अब ये जो पन्नी है ना दोस्तों, ये याद करके वापस लगा देना कस्टमर के सेट में। बहुत सारे बंदे हैं ना भाई, इस पन्नी को ऐसे पाड़ के फेंक देते हैं जैसे एहसान कर रहे हो वो कस्टमर के ऊपर। ये पन्नी होती किस लिए है, अगर नहीं पता तो दोस्तों आज मैं आपको बता ही देता हूँ ये बात। जो पन्नी होती है ना ये वाली, ये बैटरी की हीट को मेंटेन करने के लिए होती है। जब चार्जिंग होती है ना, हमारा फ़ोन हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो बैटरी हीट प्रोड्यूस करती है, तो ये हीटिंग को कम करती है। हीट रेजिस्टेंस टेप बोलते हैं इसको। बहुत सारे बंदे इसे फेंक देते हैं, फिर उसके बाद सेट गर्म होने लगता है तो कस्टमर शिकायत करने लग जाते हैं ना। बैटरी का पत्ता लगा दीजिए। देखिए जैसे फ़ोन था वैसे कि वैसे ही मैं कस्टमर का पैक कर दूंगा, कोई घपलेबाजी नहीं इसमें, गलत बात है। अब इसको जितने स्क्रू इसमें दिखाई दें आपको सारे आप लगा दीजिए। इसे लगा दिया करें। काफ़ी बंदे मैंने देखे हैं भाई, वो स्क्रू ही नहीं लगाते हैं, 2 स्क्रू पे अटका देते हैं कि सेट दोबारा गिरेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, फिर दोबारा से पैसे ले लेंगे। भाई ऐसा काम ना करें दोस्तों। इसके कैमरे पे सूखा कपड़ा मार दीजिए अगर कोई डस्ट वगैरह लग गई है तो। ये ढक्कन ऐसे रख दीजिए इसका। ऐसे लगाने के बाद इसको मैं ऑन करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी 650 रुपये का फोल्डर है इसका मार्केट में। मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली के करोल बाग का रेट बता रहा हूँ, वहाँ 600 रुपये का भी मिल जाता है। अब इसमें देखिए इस तरीके से आप रबड़ लगा दीजिए, 2 रबड़ ऐसे लगा दीजिए, 3 ऐसे लगा दीजिए और आधे घंटे से ज़्यादा मत लगाना दोस्तों, आधा घंटा बहुत होता है। ज़्यादा लगाएंगे तो टच में प्रॉब्लम आ जाती है। कोई मोबाइल रिपेयरिंग वाला भाई भी अगर देख रहा है तो ये समझे इस बात को। ज़्यादा देर अगर रबड़ लगी रह जाएगी ना तो भाई फिर टच अपने आप काम करने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।